हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम आपकी प्रतिभा और व्यक्तित्व का मिश्रण है? सिविल सर्विस एग्जाम क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस, इन दो वर्ड्स के अराउंड एक नए रूप में आपके सामने आ गया है। अब ये दो शब्द हैं जो दर्शाते हैं कि आज क्या ट्रेंड है यूपीएससी का। एंड इसको समझना आपको बहुत जरूरी है अगर आप अपनी तैयारी को लेके आगे बढ़ रहे हैं और सफल होना चाहते हैं। रिसेंट ईयर्स में सेटअप बिल्कुल बदल गया है और आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या बदलाव है और उन बदलावों का महत्व क्या है। और अगर जब तक आप नहीं समझेंगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इस एग्जाम को समझना। जो लोग यूपीएससी के इरादों को समझते हैं, उनको इन पेचीदगियों को संभालना बहुत आसान है और ऐसे में आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप अपनी जो आपने राह चुननी है अपनी तैयारी के लिए, अपनी सफलता के लिए, वो और क्या कार्य करना है आपको, इसके लिए किस तरह के एफर्ट्स, किस लेवल के एफर्ट्स करने हैं, उस बारे में आप अपनी सोच बना पाएंगे। और जो योजना आप बनाते हैं, उस योजना पे चलना आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा अगर आप अपने इन सब चीजों के बारे में माइंड में क्लियर हैं, आपको सब क्लैरिटी है इस एग्जाम प्लान के बारे में। यूपीएससी के बारे में जो कैंडिडेट्स की सोच बन गई है, खासकर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के अंदर, वो एक बहुत अलग पिक्चर हमारे सामने लाती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है और बार बार प्रयास के बाद भी हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल परीक्षा हो गई है और पास करना बहुत बहुत असंभव सा लगने लगा है। लोग यूपीएससी की परीक्षा को अप्रत्याशित कहते हैं, अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं, पर ये कह के, ये इस तरह की सोच अपना के आप अपने आप ही नेगेटिविटी को अपना रहे हैं। आपको एक्सेप्ट करना है कि ये परीक्षा का स्वरूप है, ये एक नेचर है परीक्षा की। और अगर आप इस चीज को अपनी सोच में ढाल लेते हैं तो उसके आप एक सकारात्मक सोच के साथ उसका आप किस तरह से सामना करें, उनके समाधान सोचेंगे, ना कि उससे डर के आप अपने प्रयासों को खराब करेंगे। समय आ गया है जब इस नकारात्मक की जो एक बड़ी दीवार आपने खड़ी है, उसको ढाना है, उसको गिराना है। आपको एक ऐसा कैंडिडेट बनना है कि जिसके पास एक प्लान है, जिसके पास उस प्लान पे चलने के लिए एक स्ट्रेटेजी है और साथ में एक बड़ी सफलता की आशा भी। प्लानिंग के साथ आपको समझदारी दिखानी होगी और अपने प्रयासों को सार्थक करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको तैयार रहना है। वैसे भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स में, इवन कोचिंग वालों ने भी ये डाला हुआ है कि आप एक बार में नहीं कर सकते, 2-3 साल आप उनकी जो आपको जितने कोर्सेज मिलते हैं कोचिंग से, आप वो सपोर्ट देने की बात करते हैं। वो सपोर्ट एक्चुअल सपोर्ट ना हो के वो आपको कि अगर आप फेल हो गए तो आप फिर दोबारा पढ़ लीजिएगा, आगे पढ़ लीजिएगा, आगे कर लीजिएगा। इनको आपको अपने सोच को बदलना है। आपको इस जो आगे अगला प्रयास आप ले रहे हैं, इस प्रयास में सफलता पानी है। आप अगर अपने सामने एक डेफिनेटिव लक्ष्य रखेंगे और उस लक्ष्य के लिए आप पूरी मेहनत करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको मेहनत करनी है, आशा रखनी है और अपनी आशाओं को पूरी करना है। आप क्यों नहीं सोचते कि आपके साथ आपकी आशाएं नहीं, आपके परिवार की, आपके मित्रों की, आपके प्रियजनों की ये आशाएं आपके साथ लगी हैं। लोगों की आपकी तरफ जो सोच है वो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो अच्छी एक पढ़ने की और आपका जो स्टडीज में, स्कूल कॉलेज में जो आपने एक प्रॉमिस दिखाया है, उसी के बेस के ऊपर आपके परिवार वालों को लगता है कि आप ये कर सकते हैं और आप इस परीक्षा के लिए आते हैं और वो आपको सपोर्ट भी मिलता है उस चीज के लिए, आपको अपने परिवार से। आपको इन सब चीजों को बहुत गहराई से समझना होगा। ये एक इमोशनल कॉल है आपके लिए। सो दिस इज द टाइम। अब आपको इस चीज को समझना है और अपने इन आशाओं को पूरा करना है और एक ऐसा प्रयास देना है जिसमें कि आपको सफलता मिले।